Dear students, we are going to start lesson 8, the sermon at बनारस. सरमन मीन होता है गुड टीचिंग, नसीहत, उपदेश. उर्दू में बोला जाए तो वाज. बनारस से में या बनारस के अंदर किसी जगह पे सरमन, वाजो, नसीहत, स्पीच, गुड टीचिंग. ठीक है. गौतम बुद्ध 563 BC to 483 BC began life as a prince named Siddhartha Gautam in northern India. At 12, he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures, and 4 years later, he returned home to marry a princess. They had a son and lived for 20 years as befitted royalty. At about the age of 25, the prince heard for shielded from the suffering of the world. चलिए, गौतम बुद्ध जो 563 BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट है, ईसा मसीह के पैदा होने से पहले की बात है. कितना? 563, 483 BC टू 563, मतलब ईसा मसीह के पैदा होने से पहले गौतम बुद्ध थे. बिगेन लाइफ, इन्होंने अपनी जिंदगी को शुरू किया एज अ प्रिंस. किस फॉर्म में? प्रिंस के फॉर्म में, प्रिंस के तौर पे. मतलब ये इनकी जो जिंदगी जो है शहजादे की तरह से शुरू हुई, राजकुमार की तरह से इनकी जिंदगी का आगाज, इनके जीवन का शुभ आरंभ हुआ. नेम्ड सिद्धार्थ गौतम, जिनका नाम क्या था? सिद्धार्थ गौतम था. इन नॉर्दर्न इंडिया, किस जगह की बात है? उत्तरी भारत में. उत्तरी भारत के अंदर एक ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसी शख्सियत गुजरी है जिनका नाम क्या था? सिद्धार्थ गौतम था. उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत, अपने जीवन का प्रारंभ कैसे किया? एज अ प्रिंस, एज अ राजकुमार, एज अ शहजादा. कहने का मतलब ऐशो इशरत की जिंदगी, नाजो नेम में पलने वाले शख्स. क्या नाम था? सिद्धार्थ गौतम. एट 12 साल की उम्र में ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग, उन्हें स्कूलिंग के लिए भेजा गया, सीखने के लिए, शिक्षा हासिल करने के लिए. किसमें शिक्षा? इन द हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर्स, जो हिंदुओं की पवित्र ग्रंथ है, जो उनकी मजहबी मुकद्दस किताबें हैं, उसको उनको सीखने के लिए इन्हें 12 साल की उम्र में ही घर से भेज दिया गया. एंड 4 years लेटर, और 4 साल के बाद ही रिटर्न होम, वो अपने घर लौट के आए. तो जब लौट के आए तो टू मैरी ए प्रिंसेस, उनकी शादी एक शहजादी से हुई. दे हैड अ सन, उनके एक बेटा था. एंड लिव्ड फॉर 10 years, और ये लोग 10 साल तक जिंदगी गुजारे एज बफीटेड रॉयल्टी, एकदम बिल्कुल शाहाना, बादशाहों जैसा. ठीक है, जो बादशाहों जैसा जो उसूल होता है, जो हक होता है, ठीक है, उनको शाहाना जिंदगी ये गुजारे. ठीक है, मतलब ये है कि जो
राजसी ढंग होता है, राजसी ढंग के तरीके से इन्होंने 10 साल की जिंदगी गुजारे। मतलब हर तरह का ऐशो आराम, ठीक है, दुख दर्द तकलीफ को ये जानते ही नहीं थे। एट अबाउट द एज ऑफ 25, जब इनकी आयु 25 साल की हुई, या जब ये 25 साल के हुए, द प्रिंस शहजादा, ठीक है, शहजादा हियर्ड फॉर का मतलब होता है अप टू दिस टाइम, यानी इस समय तक, 25 साल की उम्र तक के शील्डेड मतलब प्रोटेक्टेड, उनको उनको प्रोटेक्ट किया गया, उनको बचाया गया, सुरक्षा दी गई, सुरक्षित रखा गया। किससे? फ्रॉम द सफरिंग, हर प्रकार के दुख दर्द तकलीफ मुसीबत से उन्हें बचाया गया। कहने का मतलब ये है कि इनकी जिंदगी कंप्लीटली जो है कैसी थी, लग्जरियस थी, ठीक है। बोला जाता है कि ही लिव्ड इन दैट रूम, वो एक ऐसे कमरे में रहते थे वेयर सारो डज नॉट अलाउ टू इंटर, जहां पे सारों को अंदर आने की इजाजत नहीं थी। उसके बाद तो यहाँ पे शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड, मतलब दुनिया के अंदर जो भी मुसीबतें हम आप देखते हैं, दुख दर्द तकलीफ जो भी सुनते हैं, इन सभी दुख दर्द तकलीफों से उन्हें शील्डेड प्रोटेक्टेड, उन्हें उनको बचाया गया। वाइल आउट हंटिंग, एक बार की बात है, वंस अपॉन अ टाइम, जब ये घर से बाहर निकले फॉर हंटिंग, शिकार करने के लिए, चांस्ड अपॉन, यहाँ दिया है कि अक्रॉस बाई, इनको अवसर मिला, इनको एक मौका मिला, अचानक उनको एक मौका मिला। क्या अवसर मिला? ए सिक मैन, एक बीमार आदमी से इनका साबका पड़ा, एक बीमार आदमी से इनकी मुलाकात हुई, एक बीमार आदमी को उन्होंने देखा। देन एन एजेड मैन, उसके बाद एक बूढ़े आदमी को देखा। देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन, उसके बाद एक जुलूस देखा, किसका? जनाजे में लोग जा रहे थे दाह संस्कार करने के लिए, अंतिम संस्कार करने के लिए। कोई इंसान मर गया था, लोग मय्यत को लेके, उस डेड बॉडी को लेकर के जा रहे थे। अब कहाँ जा रहे थे? उसका दाह संस्कार करने के लिए या दफनाने के लिए जा रहे थे। तो जब ये घर से बाहर निकले शिकार करने के लिए, अपने को बहलाने के लिए, तो उन्हें एक बीमार आदमी, एक बूढ़ा आदमी, और उसके बाद दाह संस्कार में के लिए कुछ लोग जा रहे थे। एंड फाइनली ए मॉन्क, और अंत में आखिर में एक सन्यासी से इनकी मुलाकात हुई, बेगिंग फॉर अल्म से, जो भीख मांग रहा था, जो भीख मांग रहा था। दीज साइट्स सो मूव्ड हिम, ये मंजर, ये दृश्य, ये ऊपर की जितने चीज़ें हैं, बीमार आदमी, बूढ़ा आदमी, उसके बाद अब फ्यूनरल प्रोसेशन, दाह संस्कार के लिए लोग जाते हुए, और एक मॉन्क, एक सन्यासी का भीख मांगना, ये मंजर ने सो मूव्ड, उसको इतना मुतासिर कर दिया, प्रभावित कर दिया, मतलब स्ट्रांगली अफेक्टेड के माने में है, बहुत ज़्यादा प्रभावित किया कि ही एट वंस, वो फौरन became a beggar and went out into the world to seek enlightenment. तो he became a beggar, वो क्या बन गया? फौरन वो एक भिखारी बन गया। कुछ छूटा नहीं है, he went out the, नहीं, यहाँ पे तो कुछ और लिखा है, कुछ छूट गया है। These sights so moved him, ये मंजर, ये दृश्य उसको इतना प्रभावित कर दिया कि ही एट वंस वेंट आउट, वो फौरन निकल गया। देखिए इसमें लिखा ही,
ये थोड़ा सा गड़बड़ है लग रहा है, ये नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे ही एट वंस वेंट आउट, वह फौरन निकल गया, इनटू द वर्ल्ड, दुनिया में, ठीक है। अपना महल छोड़ करके, घर छोड़ करके वो दुनिया के अंदर, दुनिया चारों तरफ वो निकल गया। किसके लिए? टू सीक, तलाश करने के लिए। क्या तलाश करने के लिए भाई? इनलाइटनमेंट, मतलब सच्चाई क्या है, ठीक है, असल चीज क्या है। मतलब फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, अभी तक ऐसा लग रहा मैं अंधकार में हूँ, प्रकाश कहाँ है, सच्चाई कहाँ है, ठीक है। मतलब हकीकत को समझने के लिए वो गौतम, सिद्धार्थ गौतम जो है, ठीक है, निकल गए। समझ में आई बात? कंसर्निंग द सारोज, अब यहाँ पे देखिए टू सीक, ये देखिए गड़बड़ था ना। टू सीक इनलाइटनमेंट मतलब उस सच्चाई का पता लगाने के लिए, उस नॉलेज को तलाश करने के लिए, कंसर्निंग जिसका ताल्लुक, जिसका संबंध, द सारोज ही हैड, उन सभी दुखों से था, जिसको ही हैड विटनेस्ड, जिसको उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, जिसको, जिन सच्चाइयों को, जिन हकायक को, जिन वास्तविक चीज़ों को उन्होंने अपनी आँखों से देखा था, इसी का पता लगाने के लिए वो घर छोड़ करके दुनिया के अंदर निकल पड़े। ही वॉन्डर्ड फॉर 7 years, वो 7 सालों तक घूमते रहे, एंड फाइनली सैट डाउन अंडर अ बिग ट्री। देखिए यहाँ पे गड़बड़ लिख रहा है, फिग ट्री लिखा है कि बिग ट्री है, ठीक है, पीपल ट्री इसमें है, ये अलग लगा रहा है इसमें, ठीक है। एंड फाइनली, और अंत में, सैट डाउन, वो बैठ गए, अंडर अ फिग ट्री, अगर फिग ट्री है तो अंजीर का पेड़ है, और इसमें बुक में पीपल ट्री है। चलिए मैं दोनों लेके चलता हूँ, हो सकता है फिग हो। तो अंडर अ पीपल ट्री, एक पीपल के पेड़ के नीचे वो क्या हो गए? रुक गए, ठीक है, ठहर गए। वेयर ही वॉव टू स्टे, जहाँ पे उन्होंने कसम खा ली थी, ठीक है। वाव मीन होता है मतलब इकरार करना, ठीक है, एकदम फर्म डिसीजन ले लेना। कसम खा ली थी, टू स्टे, रुकने का कसम खाया, अनटिल इनलाइटमेंट केम, जब तक कि उनको सच्चाई का पता न लग जाए, जब तक कि उनको नॉलेज या सही दिशा या दुनिया का जो रूल है उसके बारे में हकीकत पता न चल जाए। एक तरह से फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, यानी प्रकाश से निकलकर जब तक रोशनी में न आ जाए तब तक उस फिग या पीपल के पेड़ के नीचे ठहरने की कसम खा ली, एकदम मजबूत इरादा कर लिया। अब इनलाइटेंड आफ्टर 7 days ही रीनेम्ड द ट्री द बो ट्री। देखिए बो ट्री है, इसमें कुछ और ट्री लिखा है। ही रीनेम्ड द ट्री द बोधि ट्री, इसमें बोधि ट्री, ट्री ऑफ विजडम। इनलाइटेंड आफ्टर 7 days, यानी 7 दिनों के बाद उनको सच्चाई का ज्ञान मिल गया, ठीक है। इनलाइटेंड मतलब उनको नॉलेज मिला, कितने दिनों के बाद? 7 days के बाद। तो उन्होंने ही रीनेम्ड द ट्री, उस पेड़ का नाम क्या रख दिया? बोध ट्री। क्या नाम रख दिया? बोध ट्री, जिसका मतलब होता है ट्री ऑफ विजडम, ज्ञान का वृक्ष, ज्ञान का दरख्त। एंड बिगेन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग। अब उसके बाद जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया, ठीक है, ईश्वर का संदेश मिल गया, तो क्या करने? बिगेन टू टीच करने लगे, लोगों को बतलाने लगे, एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, और उनकी जो नई
समझ थी, उनके जो नए ख्यालात थे, विचार थे, वो लोगों के साथ शेयर करने लगे। एट दैट पॉइंट ही बिकेम known as the बुद्ध, द अवेकेंड और द इनलाइटेंड। अब उसके बाद एट दैट पॉइंट मतलब उसी लम्हे या उसी पॉइंट पे, इसी वजह से उन्हें किस नाम से जाना जाने लगा? बुद्ध के नाम से, यानी अवेकेंड और द इनलाइटेंड। मतलब ये है कि अब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया, ज्ञानी हो गए, ठीक है। और अब ये पहले जो जीवन इनका था, उस जीवन से निकल करके अब ये दूसरे जीवन के मरहले में कदम रखें, तो इस नाम से उनको जाना जाने लगा। द बुद्ध प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ बनारस। बुद्ध ने अपना पहला स्पीच, अपनी पहली अच्छी बात, अपनी पहली नसीहत, अपना पहला वाज कहाँ पे दिया? एट द सिटी ऑफ बनारस। बनारस शहर के अंदर इन्होंने अपना पहला खुतबा दिया। मोस्ट हॉली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस। बनारस जिसको क्या किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट हॉली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस, मतलब डुबकी लगाने वाली जगहों में से सबसे अच्छी पवित्र जगह। भाई लोग बनारस जाते हैं, वहाँ गंगा नदी है, उसमें क्या करते हैं? डुबकी लगाते हैं। सोच ये है कि हमारा पाप क्या है? धुल जाता है। तो मोस्ट हॉली प्लेस है, यानी डुबकी लगाने वाली जगहों में सबसे पवित्र स्थान है कहाँ? बनारस, जहाँ पे गंगा नदी फ्लो करती है, बहती है। दैट सरमन हैज बीन प्रिजर्व्ड। उनका जो पहला सरमन था, पहली जो स्पीच थी लोगों के लिए, जो अच्छी बातें थी, हैज बीन प्रिजर्व्ड, उसको सुरक्षित रख दिया गया, सुरक्षित कर लिया गया। एंड इज गिवन हियर, और यहाँ पे दिया गया, ठीक है। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम अबाउट वन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। मतलब यहाँ पे इट रिफ्लेक्ट का मतलब इट शोज, मतलब ये जो उनका जो सरमन है, इट रिफ्लेक्ट, ये शो करता है, बतलाता है द बुद्धाज विजडम, बुद्धा के ज्ञान को, बुद्धा के ज्ञान को अबाउट वन इंस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। यहाँ पे इंस्क्रूटेबल का मतलब समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, मतलब कोई ऐसी चीज जिसको समझा नहीं जा सकता। मतलब यहाँ पे बुद्धा ने हर चीज को इतनी अच्छी तरह से मतलब क्लियर कर दिया जिसको एक आम इंसान अच्छी तरह से समझ नहीं सकता। इसीलिए ये बुद्धा को ज्ञान के बारे में बताया था कि वो बहुत बड़े ज्ञानी थे, हर मसले का हल वो बता देते थे। नहीं, अब इसके बाद बच्चों, कीसा गौतमी हैड एन ओनली सन एंड ही डाइड। इन हर ग्रीफ शी कैरीड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स asking them for medicine, and the people said she has lost her senses, the boy is dead. कीसा गौतमी का एक इकलौता बेटा था। कीसा गौतमी का एक ओनली सन, अकेला लड़का। कीसा गौतमी के पास एक बच्चा था जो सिंगल था, वही एक बच्चा, इकलौता बेटा था। एंड ही डाइड, और उसका इंतकाल हो गया था, वो इस दुनिया को छोड़ दिया था। इन हर ग्रीफ, उसके रंज में, उसके गम में, शी कैरीड द डेड चाइल्ड, वो अपने मरे हुए बच्चों को ढो रही थी, इधर उधर लेकर जा रही थी। टू ऑल हर नेबर, अपने तमाम पड़ोसियों के पास उस मरे हुए बच्चे को ले जाती थी और पूछ रही थी,
आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, कि क्या कोई दवा है कि मैं इसको खिला दूं और ये जीवित हो जाए। मतलब कीसा गौतमी का एक अकलौता बेटा था और जो जो एक्सपायर कर चुका था, दुनिया छोड़ गया था, मर गया था, उसके रंज में, उसके गम में वो अपने उस मरे हुए बच्चे को अपने सभी पड़ोसियों के पास लेके जाती थी और पूछ रही थी कि क्या इसके लिए कोई दवा है। एंड द पीपल, लेकिन लोग कहते थे शी हैज लॉस्ट हर सेंसेस, वो अपना सेंस खो दिया है, वो अब बचा नहीं है। द बॉय इज डेड, लड़का मर चुका है। ओके। एट लेंथ किसा गौतमी मेट अ मैन, एट लेंथ का मतलब एट सम डिस्टेंस, कुछ दूरी पे, एट कुछ फासले पे किसा गौतमी मेट अ मैन, किसा गौतमी की मुलाकात एक आदमी से हुई, एक ऐसे आदमी से हुई हु रिप्लाइड टू हर, जिसने उसको सही सही जवाब दिया। रिप्लाइड टू हर, जिसने उसको बतलाया, नहीं, जिसने उसके रिक्वेस्ट का जवाब दिया, उसके क्वेश्चन का आंसर दिया। उसने बोला कि आई कांट गिव दी मेडिसिन फॉर दाई चाइल्ड। देखिए ये पुराना ओल्ड यूज है, दी और दाई, पहले अब यू हो गया दोनों के लिए, पहले ओल्ड यूज में दी और दाई बोला जाता। आई कांट गिव दी, मैं क्या नाम है तुमको तुम्हारे बच्चे के लिए कोई दवा नहीं दे सकता, बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन, लेकिन एक ऐसे फिजिशियन को जानता हूँ, एक ऐसे डॉक्टर को जानता हूँ जो तुम्हारे मरे हुए बच्चे के लिए दवा दे सकता है। एंड द गर्ल सेड, और उस लड़की ने कहा, कौन लड़की का मतलब वही कीसा गौतमी ने कहा कि प्रे, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि टेल मी सर, सर जल्दी से बताइए, हु इज इट, वो डॉक्टर कौन है। एंड द मैन रिप्लाइड, और उस आदमी ने जवाब दिया, गो टू, ठीक है, शक किसके पास शाक्य मुनि, शाक्य मुनि, शाक मुनि, गो टू शाक्य मुनि, इसमें एल है, इसमें के है, गो टू शाक्य मुनि द बुद्धा, आप जो है बुद्ध के पास, बुद्धा के पास जाओ। कीसा गौतमी रिपेयर्ड टू द बुद्धा एंड क्राइड। देखिए रिपेयर्ड का मतलब होता है वेंट, रिपेयर्ड का मतलब वेंट। कीसा गौतमी जो है वेंट टू द बुद्धा, बुद्धा के पास गई, एंड क्राइड, और चिल्ला के कही, चीख के बोली, लॉर्ड एंड मास्टर, लॉर्ड उनके नज़दीक भगवान और स्वामी, भगवान और स्वामी, गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय, आप मुझे उस मेडिसिन को दीजिए जिससे मेरा बच्चे का इलाज हो जाए, बच्चा मेरा जीवित हो जाए, बच्चा सही हो जाए। द बुद्धा आंसर्ड, बुद्धा ने जवाब दिया, आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज चाहिए, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज चाहिए। एंड वेन द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस्ड टू प्रोक्योर इट, और जब उस लड़की ने, उस औरत ने अपनी खुशी में यह वादा कर लिया कि मैं एक मुट्ठी सरसों आपको दे रही हूँ। द बुद्धा एडेड, जब उसने ये वादा किया तो बुद्धा ने उसके बाद मजीद कहा, द मस्टर्ड सीड, लेकिन याद रखना सरसों के बीज मस्ट बी टेकन, आप वहीं से लेकर के आएंगी, फ्रॉम हाउस, उसी घर से, वेयर नो वन हैज लॉस्ट ए चाइल्ड, जिस घर ने कोई बच्चा खोया न हो, मतलब जिस घर में किसी का देहांत न हुआ हो, चाइल्ड कोई बच्चा न मरा हो, हस्बैंड कोई पति न मरा हो, पेरेंट माता पिता, या फ्रेंड या कोई दोस्त न मरा हो।
पुअर कीसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस एंड द पीपल, ठीक है, पीपल, पीपल के बाद है पेटीड, पेटीड, क्या पढ़ेंगे इसको, पेटीड हर एंड सेड हियर इज मस्टर्ड सीड टेक इट, बट व्हेन शी आस्क्ड डिड अ सन और डॉटर अ फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, दे आंसर्ड हर अलाउड द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मेनी, don't remind us of our deepest grief, and there was no house but some beloved one had died in it. तो पुअर कीसा गौतमी नाओ, इसके बाद बच्चों जो बेचारी कीसा गौतमी थी, वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, ठीक है, एक घर के बाद दूसरे घर तीसरे घर बराबर गई, मतलब हाउस टू हाउस, एक घर के बाद दूसरे घर पे गई, एंड द पीपल, पीपल के बाद पेटीड हर, और लोगों ने बहुत अफसोस किया, उसकी बात सुन करके बहुत उनको अफसोस हुई, एंड सेड, और उन्होंने कहा भाई हियर इज मस्टर्ड, अगर आपको मस्टर्ड सीड चाहिए तो ये ले लीजिए, हियर इज मस्टर्ड, मतलब आई हैव मस्टर्ड सीड, हमारे पास तो मस्टर्ड सीड है, टेक इट, ले लीजिए, बट वेन शी आस्क्ड, लेकिन जब उस औरत ने पूछी कि डिड अ सन और डॉटर अ फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, क्या आपके घर में कोई बेटा या कोई बेटी या कोई फादर या मदर, ठीक है, गुजरे तो नहीं ने, उनका देहांत तो नहीं हुआ है, दे आंसर्ड हर, उन्होंने जवाब दिया, अलास, बहुत अफसोस की बात है, द लिविंग आर फ्यू, जिंदा लोग कम हैं, बट द डेड आर मेनी, लेकिन मरे हुए लोग ज्यादा हैं। डोंट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीव, हमारे गहरे जख्म को याद मत दिलाओ, एंड देयर वॉज नो हाउस, और यहाँ पे कोई भी ऐसा घर नहीं है, बट सम बिलीव्ड वन हैज डाइड इन इट, जिसके अंदर उसका कोई प्यारा मरा न हो, मतलब कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें किसी का देहांत न हुआ हो। कीसा गौतमी बिकेम वियरी एंड होपलेस, ये बातें सुन करके कीसा गौतमी बहुत ही थकन और होपलेस से मायूस हो जाती है, यानी थक जाती है और उनकी बातें सुन करके मायूस हो जाती है, होपलेस से, एंड सैट डाउन एट द वे साइड, और रास्ते के एक तरफ बैठ जाती है, वॉचिंग द लाइट ऑफ द सिटी, और गौर से शहर की रोशनी को, शहर के प्रकाश को देख रही होती है, एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, वो लाइट जो है एक बार जल रही थी और एक बार बुझ रही थी, एक बार ऑफ एक बार ऑन, यानी कि बार बार जलते और बुझते हुए वो औरत देख रही थी। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेन्ड एवरीवेयर, उसके बाद जो है पूरे माहौल में रात की तारीकी छा जाती है, मतलब पूरा अंधेरा हो जाता है। रेन माने होता है हुकूमत करना, गलबा, गालिब हो जाना, मतलब हर जगह जो है रात की तारीकी छा जाती है। एंड शी कंसीडर्ड द फेट ऑफ मेन, उसके बाद उसने यानी उस औरत ने लोगों के किस्मत के ऊपर गौर किया, लोगों के भाग के ऊपर गौर किया, दैट कि देयर लिव्ड फ्लिकर्स अप एंड आर एक्सटिंग्विशेबल, कि इनकी जिंदगी भी उस रोशनी की तरह से जो बुझ और जल रही थी, इनकी भी जिंदगी के अंदर कभी अंधेरा कभी उजाला, इनकी जिंदगी का भी सूरज कभी तुलू होता है और कभी गुरूब होता है, इनकी जिंदगी में भी कभी खुशी और कभी
गम आता है। एंड शी थॉट टू हरसेल्फ, और उसने अपने जी में सोचा कि हाउ सेल्फिश एम आई, मैं कितनी खुद गर्ज हूँ, मैं कितनी सेल्फिश हूँ। एंड आई इन माई ग्रीव, और मैं कितने गम में हूँ। डेथ इज कॉमन टू ऑल, मौत तो सबको आ रही है, डेथ तो कॉमन है, सभी के लिए है। येट इन दिस वैली ऑफ डिसोलेशन देयर इज ए पाथ दैट लीड्स हिम टू immortality who has surrendered all selfishness। अब यहाँ पे बहुत अच्छी बात कही जा रही है। उसने कहा कि डेथ डेथ तो, मृत्यु तो सभी के लिए समान है, मृत्यु तो सभी के लिए समान है, सबको। येट इन दिस वैली, फिर भी इस वादी में, कैसी वादी, कैसी घाटी, डिजोलेशन, तन्हाई की, तन्हाई की, अकेले की। देयर इज ए पाथ, एक ऐसा रास्ता है इस घाटी के अंदर, फिर भी एक ऐसा मार्ग है, दैट लीड्स हिम टू इमॉर्टैलिटी, जो एक इंसान को या किसी को भी किधर लेके जाती है, अमरता की तरफ, मतलब अमरता की तरफ लेके जाती है, ऐसी चीज की तरफ जहाँ पे इंसान जो नश्वर है वो क्या हो जाता है, अमर हो जाता है। वो कौन है, हु हैज सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस, जो अपना स्वार्थ त्याग देता है, अपना स्वार्थ त्याग देता है, अर्थात यानी जो निस्वार्थ हो जाता है, जो इस दुनिया में बगैर किसी स्वार्थ के काम करता है। क्लियर। द बुद्धा सेड, बुद्धा ने कहा, द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, देखिए मॉर्टल कहते हैं फानी, जो फेना होने वाली चीज है, जो खत्म होने वाली चीज है, मतलब जो नश्वर है, हिंदी में नश्वर, नाश हो जाना, खत्म हो जाना, और उर्दू में फानी कहते हैं। मतलब मॉर्टल की जो लाइफ है इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में, इज ट्रबल्ड, इस ट्रबल बहुत ही परेशान वाली है, हैरान वाली है, मुसीबत वाली है, दुख दर्द तकलीफ वाली है। एंड ब्रीफ, जो मॉर्टल लोग हैं उनको मुसीबत मिलेगी, ब्रीफ है, गम है, एंड कंबाइंड विथ पेन, और उसके साथ दर्द भी जुड़ा हुआ है। For there is not any means by which those that have been born can avoid dying after reaching old age. There is death of such a nature or living being as ripe fruits are early in danger of falling. So mortals when born are always in danger of death, as all earthen vessel made by the potter and in being broken, so is the life of mortal, both young and adult, both those who are fools and those who are wise, all fall into the power of death, all are subject to death। चलिए इसको फिर से रिपीट करते हैं। ना द बुद्धा सेड, बुद्धा ने कहा, द लाइफ ऑफ मॉर्टल से, जो नश्वरों की जिंदगी है, जो मतलब फानी है, जो इस संसार में फना होने वाली चीज है, उन सब की जिंदगी इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विथ पेन। मतलब ये है कि संसार में जो नश्वर है उसका जीवन दुखों से भरा हुआ है। ठीक है, ट्रबल्ड माने दुखों से, एंड ब्रीफ, और बहुत ही मुख्तसर है, छोटी है। मतलब हम सब की जिंदगी क्या है, बहुत लंबी तो है नहीं, मतलब बहुत कम है। एंड कंबाइंड विथ पेन, और वो भी जिंदगी दर्द से, तकलीफ से वाबस्ता है, मतलब मुंसलिक है, जुड़ी हुई है, अटैच है। फॉर देयर इज नॉट एनी मीन्स, मतलब कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है, कोई भी ऐसा तरीका नहीं है, कोई भी ऐसा माध्यम नहीं है, बाई विच, जिसके द्वारा
दोज दैट हैव बीन बॉर्न, मतलब कोई ऐसा साधन, कोई ऐसा सिस्टम, कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे कि जो लोग भी हैव बीन बॉर्न, जो लोग भी जन्म लिए हैं, जो लोग भी पैदा हुए हैं, कैन अवॉइड डाइंग, कि वो अपने आप को मृत्यु से बचा लें, अपने आप को जिंदा मौत से, मरने से बचा लें, ऐसा कोई तरीका नहीं है। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ, मतलब जब बुढ़ापे तक इंसान पहुंच जाता है तो एक दिन वो डेथ को प्राप्त कर लेता है, मौत उसको आ जाती है। और किसी शायर ने कहा था, रह के दुनिया में बशर को नहीं ज़ेबा गफलत, मौत का ध्यान लाजिम है कि हर आन रहे, जो बशर आता है दुनिया में तो कहती है कज़ा, मौत का ध्यान लाजिम है कि हर नहीं, मैं भी पीछे चली आती हूँ ज़रा ध्यान रहे। तो यहाँ डेथ है, ठीक है। जब इंसान ओल्ड एज को पहुँच जाता है तो उसके बाद किसका नंबर आता है, डेथ का। फिर डेथ में कम एट एनी रेट, मौत कभी भी आ सकती है। ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग बीइंग, मतलब जो भी लिविंग बीइंग्स हैं उनके साथ ये घटना होती है, हो के रहेगी, यही नेचर है, यही नेचर है। बात समझ रही है? सभी सजीव जो प्राणियों का स्वरूप है, स्वभाव यही है। जैसे राइप फ्रूट्स है, कोई पका हुआ फल है, राइप फ्रूट से पके हुए फल आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, उनको हमेशा इस बात का खतरा होता है कि कहीं गिर न जाएं। सो मॉर्टल, इसी तरीके से जो मॉर्टल्स हैं, जो फानी है, जो नश्वर हैं, ठीक है, व्हेन बॉर्न, जब ये पैदा होते हैं तो आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, इनको किस बात का खतरा होता है, मौत का। जैसे पके हुए फल हमेशा डरते हैं कि कहीं हम गिर न जाएं, तो सो मॉर्टल जो फानी चीज़ें हैं वो जब पैदा होती है, धरती पे आती है, धरती पे उसका वजूद होता है, तो वो भी हमेशा डेथ के खतरे में होते हैं। उसी तरीके से जैसे ऑल अर्थन वेसल, सभी मिट्टी के जो बर्तन हैं, मेड बाय द पोटर, जिसको कुम्हार बनाता है, एंड इन बीइंग ब्रोकन, उसका अंजाम क्या होता है, मिट्टी का बर्तन टूट जाता है। सो इज द लाइफ ऑफ मॉर्टल, यही क्या नाम है, मॉर्टल्स की लाइफ होती है, नश्वर चीज की जिंदगी होती है, फानी चीज का यही जीवन है। बोथ यंग एंड एडल्ट, चाहे नौजवान हो, एडल्ट हो, बालिग हो, नाबालिग हो, छोटा हो, बड़ा हो, बोथ दोज हु आर फूल, चाहे आप बेवकूफ़ हों या अक्लमंद हों, हु आर वाइज, चाहे कुछ लोग बेवकूफ़ हों या कुछ लोग अक्लमंद हों, ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, सभी लोग पावर ऑफ डेथ, किस में गिरते हैं, डेथ के पावर में, यानी डेथ की जो ताकत है उसके सर्कल के अंदर सभी लोग समा जाते हैं। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, सभी लोग मृत्यु के अधीन हैं, यानी सभी लोग मौत से हार जाते हैं, यानी सबको मौत आके रहेगी, चाहे बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, अहमक हो, बेवकूफ़ हो, ठीक है, बालिग, नाबालिग, ज़हीन, जो भी हो, मौत एक दिन उनको अपने आगोश में, ठीक है, अपने हाथ में, अपने जकड़न में लेके रहेगी। उसके बाद बच्चों लास्ट है, ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, वो लोग जो मौत से डर गए, ओवरकम बाय डेथ, जो मौत से डर जाते हैं, डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, वो जिंदगी से अलविदा हो जाते हैं, ठीक है। अ फादर कांट सेव हिज सन, एक बाप अपने बेटे को नहीं बचा सकता, नार किन्समैन देयर रिलेशंस, और न ही भाई बंधु, ठीक है, वो अपने रिश्तेदारों को बचा सकते हैं। मार्क होशियार, याद रखिए, वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लैमेंटिंग डीपली, वन बाय वन मॉर्टल्स आर कैरीड ऑफ लाइक एन ऑक्स दैट इज led to the slaughter, so the world is afflicted with death and decay, therefore the wise don't grieve
नोविंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड। ऑफ दोज हु ओवरकम, वो लोग जो मौत से हार जाते हैं, ठीक है, मौत से पराजित हो जाते हैं। डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, वो जीवन से जुदा हो जाते हैं, जीवन से अलग हो जाते हैं। अ फादर कांट सेव हिज सन, एक पिता अपने बेटे को नहीं बचा सकता। नार किंसमैन, न भाई बंधु अपने रिश्तेदारों को बचा सकते हैं। मार्क होशियार, याद रखिए, वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग, जब रिश्तेदार लोग लुकिंग ऑन, देख रहे होते हैं, एंड लैमेंटिंग डीपली, और क्या नाम है, मातम करते हैं, अफसोस करते हैं, दुख का इजहार करते हैं। वन बाई वन मॉर्टल्स आर कैरीड, एक एक करके जो मॉर्टल्स लोग हैं वो कैरीड ऑफ, उनको ले जाया जाता है, उनको ढोया जाता है, उनको क्या नाम है, या तो दफना दिया जाता है या तो दाह संस्कार कर दिया जाता है। लाइक एन ऑक्स, उस बैल की तरह से, दैट इज लेड टू द स्लॉटर, जिसको कहाँ लेके जाया जाता है, स्लॉटर हाउस से, बूचड़ खाना लेके जाया जाता है। सो द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड, इसी तरह से ये दुनिया जो है अफ्लिक्टेड, अफ्लिक्टेड मीन बच्चों होता है, देखिए, डिफेक्ट अफेक्टेड बाई सफरिंग, मतलब जो प्रभावित हो किससे, मुसीबत से, दुख से, बीमारी से, पेन से। तो ये दुनिया जो है ये अफ्लिक्टेड है, ये अफेक्टेड है इन चीज़ों से। विथ डेथ, साथ ही साथ इसके अंदर मौत भी है, एंड डिके, बर्बादी भी है। देयरफॉर, इसीलिए द वाइज डोंट ग्रीव, जो अक्लमंद लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मातम, बहुत ज़्यादा अफसोस नहीं करते। नोविंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि वो जानते हैं कि यही दुनिया का क्या है, नियम है, यही दुनिया का दस्तूर है। जो भी दुनिया के अंदर आया है एक दिन दुनिया को छोड़ करके हमारे बीच से वो जुदा होकर के चला जाएगा। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रीविंग विल एनी वन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, न तो रो करके और न ही ग्रीव, अफसोस करके, मातम करके, ठीक है, विल एनी वन, कोई भी पीस ऑफ माइंड, दिमाग का सुकून नहीं पा सकता। आप रो करके या अफसोस करके, आह भुका करके, आवाजारी करके, गिरिया विजारी करके कोई भी इंसान जहनी सुकून को नहीं पा सकता। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके उल्टा, इसके अलावा, हिज पेन विल बी द ग्रेटर, उसका दर्द बढ़ता चला जाएगा। अगर आप रोएंगे, बिलकेंगे, सिसकेंगे, गाएंगे, अफसोस करेंगे, तो आप क्या हो जाएगा, आपका बॉडी जो है सफ़र करेगा, योर बॉडी विल सफ़र, आपका बॉडी और मतलब अस्त व्यस्त हो जाएगा। आप जो है टेंशन के शिकार हो जाएंगे और अपना स्वास्थ्य खोते चले जाएंगे। वही बात बता रहा है कि ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके उल्टे या उसके बरक्स, हिज पेन विल बी ग्रेटर, उसका दर्द और बढ़ जाएगा, एंड हिज बॉडी विल सफ़र, और उसका बॉडी जो है झेलेगा। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाई हिज लैमेंशन। अब यहाँ पे कह रहा है कि ही विल मेक हिमसेल्फ, वो अपने आप को कर लेगा, अपने आप को बना लेगा। क्या बना लेगा, बीमार बना लेगा, एंड पेल, और एकदम बिल्कुल पीला पड़ जाएगा, मुरझा जाएगा। येट द डेड आर नॉट सेव्ड, फिर भी उस मरे हुए को बचाया नहीं जा सकता। बाई हिज लैमेंटेशन, लैमेंटेशन, आपके मातम से, आपके रोने धोने से, आपके अफसोस करने से उस मरे हुए को जिंदा नहीं किया जा सकता। ही हु सीक्स पीस, वो जो भी अमन को चाहता है, सुकून चाहता है, शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन, तो उसको जो अफसोस का, मातम का तीर है उसको निकाल के फेंक देना चाहिए। एंड कंप्लेंट, जो भी शिकायत है, जो भी गम है, जो भी रंज है, जो भी वो मुसीबत, दुख, दर्द का जो भी बयान है, उस तीर को आपको निकाल के बाहर फेंकना पड़ेगा। ही हु हैज़ ड्रॉन, वो शख्स जिसने भी क्या नाम है इस तीर को निकाल करके फेंक दिया, मतलब इस क्वालिटी को हटा दिया, इस डेमरिट्स को अपने पास से हटा दिया कि भाई रोना धोना नहीं है, जो आया है वो इस दुनिया को छोड़ के चला जाएगा, चाहे वो कम ही उम्र में चला जाए, चाहे बूढ़ा होके मरे। अगर इस थॉट को अपने माइंड से निकाल दिया, एंड हैज़ बिकम कंपोज्ड विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड,
वो और इसी पे डटा रहा तो उसी को क्या नाम है, ज़हनी सुकून मिलेगा। ही हु हैज़ ओवरकम ऑल सॉरो विल बिकम फ्री फ्रॉम सॉरो। तो वो शख्स जो जीत ले ये सभी सारों को, इस दुख पे, गम और टेंशन के ऊपर अगर विजय प्राप्त कर ले तो विल बिकम फ्री, वो आज़ाद हो जाएगा हर प्रकार के दुख दर्द तकलीफ़ों से। एंड बी ब्लेस्ड, और ऐसे लोगों के ही लिए ये बात मतलब मुबारक हो, धन्य हो, उन्हीं लोगों के लिए ये बहुत अच्छी बात हो, उन्हीं को मुबारक बात है। किनको? जिन्होंने दुखों के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। तो दिस लेसन हैज़ बीन एंडेड। टुमारो आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट पोयम हुज नेम इज फॉर एन ग्रेवरी।